तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। आव्यूह के गुणन का गुणधर्म, ठीक है। तो इसमें गुणधर्म में ना सबसे पहले तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था, उसमें दिखाया था ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। मतलब यहाँ पे जो ए बी होता है ए इंटू बी, यह हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, ज्यादातर केस में ये नहीं इक्वल होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। पहली चीज कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का, ओके। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या है? एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूं ए बी सी, तो मैंने क्या किया, पहले ए इंटू बी कर लिया और फिर सी से मल्टीप्लाई किया, या मैं क्या करूं ए और बी इंटू सी कर लूं, तो ये इक्वल होता है, ठीक है। तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है। अब तीसरी जो नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वितरण नियम, वितरण नियम। अब देखते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो वितरण नियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर तीन आव्यूह हैं ए बी सी, तो उनके लिए ए इंटू बी प्लस सी, अब ये ए डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों मैट्रिसेस में, ठीक है। इस ए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ए इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा ए बी, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्लस ए सी, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। अगर ये दोनों पक्ष एग्जिस्ट करता है तब, दोनों का अस्तित्व है तब। कभी कभी ऐसा होता है कि ए भी निकलता ही नहीं है, तो ऐसे केस में ये नहीं होगा। अगर ऐसा है कि वो यह भी निकल सकता है और यह भी निकल सकता है, तब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। एक और होता है इसमें, अगर ऐसा हो ए प्लस बी और यहाँ सी हो, तो अब इस सी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ प्री मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ पे अब ये इससे इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब सी का होगा तो ये हो जाएगा ए सी और प्लस बी सी, ठीक है। अगर ये दोनों का अस्तित्व है तो, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। अब अगला देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो तत्समक का अस्तित्व, चौथा है तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जितने भी वर्ग आव्यूह होंगे ना, सभी वर्ग आव्यूह के लिए, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों समान हो, तो अगर ऐसा है तो मैं क्या करता हूं, इसमें जितने भी वर्ग आव्यूह होते हैं उन सभी वर्ग आव्यूहों के लिए एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स मैंने बताया था, याद होगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो वो जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह वापस हमको ए ही मिल जाता है। इसकी आइडेंटिटी क्या, ए की आइडेंटिटी बरकरार रही, तो इसको हम यहाँ पे आई को क्या बोलेंगे, अस्तित्व, इसका जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ए का यह क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। ऐसे ही मैं आई इंटू ए करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, चाहे प्री करूं या पोस्ट करूं, दोनों से हमारा ए ही मिलने वाला है। तो इस आई को मैं क्या कहूंगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है ये ए का, आई द आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ ए, आई ए आव्यूह ए का तत्समक आव्यूह है, ठीक है। तो ये होता है ऐसे। तो अब देखते हैं वर्ग आव्यूह का पूर्णांकीय घात, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे हम लोग निकालते हैं, अगर ए कोई एक वर्ग आव्यूह है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए कोई एक वर्ग आव्यूह है, तो ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल पावर है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, इसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कहेंगे।
तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? अब लोग क्या करते हैं ना, सामान्य कोई आदमी, अब ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स मान लीजिए दिया हुआ है, लेट अस सपोज ए मेरे पास है 2 4 1 0। अब मुझे ना इसका क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो लड़के क्या होते हैं, खुद सोचते हैं ऐसे, और 2 4 1 0 था, ए हो गया, और इसका स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर लगा दिया और फिर इस सब का स्क्वायर कर दिया। ये गलत है, ऐसे हम नहीं करेंगे। इसको करना कैसे है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a इंटू ए इसको लिख के करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, a इंटू ए से, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं a इंटू ए स्क्वायर होता है। ये तो सिंपल अलजेब्रा में पढ़े होंगे। अब यहां पे मैं a से a को मल्टीप्लाई करूंगा और वही मेरा a स्क्वायर होगा। मतलब मेरे पास a क्या था 2 4 1 0 और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी मैट्रिक्स से 2 4 1 0 से। अब फिर वही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो मैं इस मैट्रिक्स को 2x2 ऑर्डर का है, जिसको मैं 2 बारी लिख दूंगा। 2 बारी मैं इसको लिखता हूं 2 4 1 0 2 4 1 0 और पहले कॉलम को रो वाइज मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 1 2 1 और इसमें 4 0 से 4 0 सॉरी 4 0। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 8, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 0 यानी कि 8 और ये 2 1 जा 2 और ये 0 यानी 2 4 0 यानी कि 4 और यही हमारा हो गया क्या, ए स्क्वायर। तो इस तरह से मैं ए स्क्वायर निकाला। अगर मुझे ए क्यूब निकालना होता तो मैं क्या करता, ए क्यूब के लिए क्या करता, ए स्क्वायर और इंटू ए कर लेता। ए स्क्वायर मेरे पास निकला हुआ है और फिर मैं इसमें ए से मल्टीप्लाई कर लेता तो मुझे ए क्यूब मिल जाता। ठीक है।